बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। रहमानी को दावत देता हूँ कि वो आए अपना उन्वान बयान करें। खुज़ैमा रहमानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैनि लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन हज़रात, हदीस वो अल्लाह ताला का महफूज किला है जिसमें दाखिल होने वाला अमन व अमान में आ जाता है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो अजीम दरवाज़ा है जिसमें दाखिल होने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुँच जाता है। तो लिहाजा हमारे पास जो उसूल शरअ हैं, शरई उसूल हैं, वो दो तरह के हैं। नंबर एक किताबुल्लाह, नंबर दो सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअत्ता इमाम मालिक की एक रिवायत है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैनि लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन चीज़ों को थामे रखोगे मजबूती के साथ तो तुम गुमराह नहीं होगे कभी भी। नंबर एक किताबुल्लाह, किताबुल्लाह से मुराद कुरान मजीद है। व सुन्नतु नबिय्यिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद अहादीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोहम्मद में भी इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। अल्लाह की बात मानो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानो, अपने अमाल को ज़ाया मत करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। आपके रब की कसम है, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को दिलो जान से तस्लीम न कर ले। इससे हमें, इस आयत से हमें यही मालूम हुआ कि जो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दी हैं, उन कुरान मजीद की आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को लाना ज़रूरी नहीं, और जो इसके अलावा कुछ बातें हैं वो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, जिनका हुक्म रसूलुल्लाह ने हमें दिया करने का और जिनसे रोका ना करने का, उस पर हमें अमल करना चाहिए, और उसमें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हकम और अपना फैसल मानना चाहिए। और जहाँ तक बात है किताबत हदीस की, तो इस दौरे जदीद में बाज़ तालीम याफ्ता हजरात का ये दावा है और वो ये एतराज़ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में, असरे नबूवत में और दौरे सहाबा में अहादीस को लिखने से मना कर दिया था। जी हाँ, मना तो कर दिया था, लेकिन बाद में इजाज़त भी दे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ईतूनी बिकिताबिन अक्तुबु लकुम किताबन ला तज़िल्लू बअदहू। कि तुम मेरे पास किताब ले आओ, मैं तुम्हें एक किताब लिख देता हूँ जिसके बाद तुम गुमराह ना हो। इसके बाद जब पहली सदी हिजरी का इख्तिताम हुआ, पहली सदी हिजरी मुकम्मल हुई, तो जब सैयदुना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह खलीफा मुकर्रर हुए, तो उन्होंने किताबत हदीस, तदवीन हदीस के लिए बाकायदा हुक्म जारी फरमाया कि अहादीस को लिखा जाए, और आपने फरमाया अहादीस को जमा किया जाए और अहादीस को तहरीर किया जाए। मुझे डर है कि कहीं ये इल्म मिट ना जाए। उसके बाद किताबें लिखी गई जो हम तक आज
कितनी सारी अहादीस की किताबें मौजूद हैं। वो सारी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में सहाबा किराम अपने कलम से लिखा करते थे, और बाद में ताबिईन के दौर में रसूल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के वो सहीफे बन गए। मशहूर सहीफे मौजूद हैं। पहला सहीफ़ा सहीफ़तुस सादिक़ा के नाम से मशहूर है, और दूसरा सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बिह के नाम से मौजूद है। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मरवियात उसमें मौजूद है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अहादीस को लेने में, सुनने में, हिफ़्ज़ करने में एहतियात बरतते थे, और हमें भी चाहिए कि हमें भी एहतियात बरतना चाहिए। जो कुछ अहादीस और कुरान की आयत हम तक पहुंची हैं उन पर अमल करना चाहिए, और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।